हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं राज और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। उन्हें आप कनेक्टर्स कह सकते हैं, उन्हें एडजॉइनिंग कह सकते हैं। तो मैंने इनको नाम दिया है एडजॉइनिंग। तो आज हम दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ना सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगे इसके बारे में जानकर, क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत कम लोगों को पता है। देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्टेड ऑफ। इसका मतलब होता है की बजाय या के बजाय। आपने सुना होगा, पढ़ने की बजाय मेरा भाई घूमता रहता है, अंग्रेजी सीखने की बजाय तुम लोग यहाँ वहां देखते रहते हो मेरे। तो आप समझ में क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ किसी चीज के बजाय। ठीक है, मैं ये भी बोल सकता हूं मार्कर की बजाय मैं पेन से पढ़ाना ज्यादा पसंद करता हूं। तो जो भी काम किसी चीज की बजाय कोई दूसरा काम करना है। तो देखते हैं पहला हम रूल क्या कहता है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय या के बजाय। रूल कहता है कि सबसे पहले इंस्टेड ऑफ लगाइए, फिर उसमें वर्ब आएगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस लिखा हम उससे बनाते हैं, किताब पढ़ने की बजाय। किताब पढ़ने की बजाय, तो काम कौन सा हो रहा है, पढ़ना। तो पढ़ना यानी वर्ब वाला है। तो इंस्टेड ऑफ में दो रूल होते हैं, एक वर्ब वाला और एक बगैर वर्ब वाला। तो मैं इंस्टेड ऑफ का सबसे पहले आपको वर्ब वाला रूल बता रहा हूं। तो किताब पढ़ने की बजाय पहले हिस्से में वर्ब आएगा तो इससे बनेगा। तो वर्ब क्या है, पढ़ाना या पढ़ना। किताब पढ़ने की बजाय इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक। इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक। अगला सेंटेंस है वह खेलता रहता है। तो पहला रूल तो इससे बन जाएगा, लेकिन जो दूसरा रूल होगा वो कैसे बनेगा, सेकंड सेंटेंस एज पर रूल। यानी यहां पे रहा है नहीं हो सकता है, रहता है, गागेगी, सकता है, सकती है। यानी यहां पे हिंदी कुछ भी हो सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, विल, कैन, कुड, शुड, कुछ भी लगा दीजिए। पहला हिस्सा ऐसे ही बनेगा और दूसरा अपने रूल के अकॉर्डिंग। तो यहां जो रूल है वह खेलता रहता है, ये कीप का रूल है। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, वह खेलता रहता है पढ़ने की बजाय। तो ही कीप्स प्लेइंग। अब मैंने कहा अंग्रेजी सीखने की बजाय वह फ्रेंच सीखता ही है। खाना पकाने की बजाय, खाना पकाने की बजाय तुम टीवी देख रहे हो। खाना पकाने की बजाय इंस्टेड ऑफ कुकिंग फूड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी। इंस्टेड ऑफ कुकिंग फूड तुम टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी। तो इधर वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना दिया मैंने। अब तो कुछ भी बन सकता है, याद रखिएगा। सेकेंड सेंटेंस एज पर रूल, पहले हिस्से में इंस्टेड ऑफ और दूसरे में अकॉर्डिंग टू रूल। पहला रूल है इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बाकी मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखे आगे के रूल में, इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि भैया आपने कहा था वर्ब वाला तो ऐसे बनेगा, इंस्टेड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वर्ब ना हो तो कैसे बनेगा। तो ऐसे बोला मैंने कि बाइक की बजाय मैं कार से आऊंगा। बाइक की बजाय मैं कार से आऊंगा। तो पहले हिस्से में मैंने बोला बाइक की बजाय, तो इंस्टेड ऑफ बाइक, इंस्टेड ऑफ बाइक मैं कार से आऊंगा, आई विल कम बाय कार। समझा आपने। अब इधर वाला विल से बन गया। तो सेकेंड सेंटेंस विल में, प्रेजेंट कॉर्डिनेट्स में, पास्ट कॉर्डिनेट्स में कुछ भी बन सकता है। और पहला हिस्सा अगर वर्ब वाला है तो इस रूल से, वर्ब वाला नहीं है तो इस रूल से। ठीक है, समझ में आया। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बाद में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। आगे अगला है ऐसा ही एक वर्ड, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ। दोबारा सुनेंगे, डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ। तो डिस्पाइट का मतलब के बावजूद और इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी के बावजूद। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी वर्ड चुन सकते हैं जब भी हिंदी में एक सेंस आए के बावजूद। आपने सुना होगा, पढ़ने के बावजूद मेरा भाई फेल हो गया। 3 महीने अंग्रेजी सीखने के बावजूद मुझे अंग्रेजी में बोलना नहीं आ रहा है। तो जो भी काम करने के बावजूद दूसरा काम हो रहा है नहीं हो रहा है, तो जब भी एक वर्ड आ जाए बावजूद तो उसके लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। ठीक है, इसमें भी वही रूल है कि एक होगा वर्ब वाला और एक होगा बगैर वर्ब वाला। ठीक है, तो एक वर्ब वाला और एक कौन सा हो जाएगा, बगैर वर्ब वाला। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ट्यूशन जाने के बावजूद वह फेल हो गया, यानी बंदा ट्यूशन पढ़ा तब भी फेल हो गया। बताइए
गलत बात है नहीं है ये। तो किसी काम को करने के बावजूद दूसरा काम हो गया या नहीं हुआ। तो ट्यूशन जाने के बावजूद वह फेल हो गया। तो जब हिंदी में आ गया के बावजूद, तो के बावजूद के लिए क्या लगाते हैं, डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ। मुझे ये वाला वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं ये लगा रहा हूं, मर्जी आपके कुछ भी लगा सकते हैं। और इसमें वर्ब है तो इसलिए वर्ब वाला रूल ये वाला है, ये रहा वर्ब, तो मैं वर्ब वाले से बनाऊंगा। तो ट्यूशन जाने के बावजूद, तो सबसे पहले आएगा इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू ट्यूशन, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू ट्यूशन। अब अगला सेंटेंस क्या है, वह फेल हो गया, गया आई पास्ट टेंस डेफिनेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वह फेल हो गया, ही फेल्ड। ठीक है, तो ऐसे बगैर वर्ब वाला हो जाएगा। पेन की बजाय तुम मार्कर से लिख रहे हो तो इन तो की बजाय के लिए आ गया, पेन के बावजूद, पेन होने के बावजूद, हैविंग अ पेन। तो आपको ऑब्जेक्ट वाला भी ऐसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे बिसाइड्स, हम बात करते हैं बिसाइड्स की। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा। जैसे कि पढ़ने के अलावा मैं पढ़ाता भी हूं, खाना पकाने के अलावा वह बर्तन भी मांज सकती है, बाइक चलाने के अलावा मैं कार भी चला सकता हूं। तो जब भी एक काम करने के अलावा कोई दूसरा काम किया जा सकता है, जब भी 1+1 एक काम करने के अलावा दूसरा काम किया जा सकता है। पढ़ाने के अलावा मैं पढ़ भी सकता हूं, तो एक काम करूंगा पढ़ाने का और एक करूंगा पढ़ने का। तो जब भी हमें 1+1 काम की बात करते हैं तो हम लगाते हैं बिसाइड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब नहीं है तो बिसाइड के बाद ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। तो एक हिंदी में सेंटेंस है, उसे ट्रांसलेट करते हैं, पढ़ने के अलावा मैं पढ़ाता भी हूं। पहला काम कौन सा करता हूं, पढ़ने का, दूसरा कौन सा करता हूं, पढ़ाने का। तो पढ़ने के अलावा तो लगाएंगे बिसाइड्स। याद रखिएगा बिसाइड्स के बाद ऑफ नहीं आता है, और ये बिसाइड नहीं है, बिसाइड और बिसाइड्स में फर्क होता है। शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बराबर में बैठी हुई है, और बिसाइड्स का मतलब के अलावा। तो सिर्फ एक एस की वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका, और ऑफ की आदत रहेगी तो आप यहां भी ऑफ लगा देंगे। तो ऑफ का ध्यान रखना, बिसाइड्स में ऑफ नहीं लगता, बिसाइड्स रहेगा। तो पढ़ने के अलावा यानी कि बिसाइड्स स्टडीइंग, मैं पढ़ाता भी हूं, मैं पढ़ाता भी हूं, जो काम करता हूं, आई टीच ऑल्सो। बिसाइड्स स्टडीइंग आई टीच ऑल्सो। अब इसमें बगैर वर्ब वाले बना सकते हैं। ठीक है, किताब के अलावा मैं नॉवल पढ़ता हूं, तो उसमें वर्ब नहीं आया, किताब के अलावा मैं नॉवल पढ़ता हूं, एक के अलावा दूसरा काम कर रहा हूं, किताब पढ़ना और नॉवल पढ़ना भी। तो लेकिन पहले में वर्ब तो नहीं है, किताब के अलावा, तो के अलावा से पहले क्या रहा है, ऑब्जेक्ट खाली। अगर के अलावा से पहले वर्ब आएगा तो वर्ब वाला रूल लगाएंगे। तो किताब के अलावा मैं नॉवल पढ़ता हूं, बिसाइड्स बुक आई रीड नॉवल, बिसाइड्स बुक। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, एक और रूल भी होता है, के अलावा को एक्सेप्ट भी कहते हैं। जैसे कि अब ये कब लगाएंगे भैया, और एक्सेप्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बिसाइड्स के बाद फोर्थ फॉर्म लगाया हमने, और एक्सेप्ट के बाद ही फोर्थ फॉर्म, और बिसाइड्स का मतलब भी के अलावा, इसका मतलब भी के अलावा, और एक्सेप्ट का मतलब भी के अलावा। तो इसमें क्या फर्क है समझते हैं। जब भी हमें एक्सेप्ट लगाना हो के अलावा के सेंस में, यानी जब के अलावा बिसाइड हो तो हम कब लगाते हैं, 1+1, जब एक काम से दूसरा काम होता है। एक्सेप्ट तब लगाएंगे जब एक काम के अलावा दूसरा काम नहीं होता। जैसे पढ़ाने के अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ एक काम करता हूं, कौन सा, पढ़ाने का। खाना पकाने के अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा आज, चाहो जो करना है कर लो। तो जब भी हम एक काम करने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं करते हैं तो हम एक्सेप्ट लगाते हैं, ना कि बिसाइड्स। बिसाइड्स कब लगाते हैं, जब एक के साथ दूसरा काम, पढ़ने के अलावा पढ़ाता भी हूं, खेलने के अलावा दौड़ता भी हूं, खाना पकाने के अलावा मैं बर्तन भी धोता हूं, एक काम के अलावा दूसरा काम करता हूं बिसाइड्स, लेकिन सिर्फ एक काम करता हूं तो एक्सेप्ट, यानी पढ़ाने के अलावा मैं कुछ नहीं करता हूं। तो आएगा एक्सेप्ट टीचिंग, टीच में क्या लगाएंगे, एनजी, एक्सेप्ट, ये रहा देखिए, एक्सेप्ट टीचिंग सेकेंड सेंटेंस एज पर रूल। SSAR का मतलब क्या है यहां पर, सेकेंड सेंटेंस एज पर रूल, SSAPR। तो ये लिखवा रखा है इसके बीच में मैंने, सेकेंड सेंटेंस एज पर रूल, सेकेंड सेंटेंस एज पर रूल, यहां भी मतलब वही है। तो अगला सेंटेंस अपने रूल के हिसाब से बनेगा, एक्सेप्ट टीचिंग आई डू नथिंग। खाना पकाने के अलावा आज मैं कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि आज मुझे मैच देखना है। खाना पकाने के अलावा, एक्सेप्ट कुकिंग फूड आई विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि मुझे मैच देखना है, बिकॉज आई हैव टू वॉच मैच। डन। लास्ट, सॉरी सेकेंड लास्ट, नॉट टू स्पीक ऑफ। आपको याद है, आप लोग कई कई बार बोलते हैं
पढ़ाने की दूर बात रही, तू तो पढ़ता भी नहीं है। मान लो कोई आपके सामने कह रहा है कि मैं ना अब टीचर बनूंगा, तो आपने कहा पढ़ाने की बात तो दूर रही, खुद तो पढ़ ले पहले। आपसे किसी ने कहा मैं बहुत तेज दौड़ूंगा, तुझसे भी ज्यादा, तो आपने उससे बोला तंज मारते हुए कि दौड़ने की बात तो दूर रही, तू चल भी नहीं सकता है क्योंकि तेरी टांग में चोट लगी हुई, भाई तू मुझसे रेस कैसे जीतेगा। तो जब भी बड़ा काम तो छोड़ो, तुम छोटा काम भी नहीं कर सकते हो, तो हम उसके लगाते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ। इसकी हिंदी होती है तो दूर रहा, तो दूर रहा या तो दूर की बात रही, तो दूर रहा या तो दूर की बात रही, यानी पढ़ाने की बात तो दूर रही, तुम पढ़ते भी नहीं हो, दौड़ने की बात तो दूर रही, तुम चल भी नहीं सकते हो, तो दूर रहा, तो दूर रही इसकी इंग्लिश में पहचान है। वैसे आप याद रख सकते हैं, बड़ा काम तो छोड़ो, तुम छोटा काम भी नहीं कर सकते हो, पढ़ाने की बात तो छोड़ो, तुम पढ़ते भी नहीं हो, तो जब भी एक काम छोड़ो तुम दूसरा काम भी नहीं कर सकते, उसके लगाते हैं हम नॉट टू स्पीक ऑफ। तो मैंने कहा तेज दौड़ने की बात तो दूर रही, तो हम इंग्लिश में सबसे पहले क्या लगाएंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ। इसका मतलब है तो दूर रहा, तो दूर की बात रही। मैं लिख देता हूं यहां पर, याद रहेगा आपको, तो दूर रहा, तो दूर की बात रही। तो तेज दौड़ने की बात तो दूर रही, यानी नॉट टू स्पीक ऑफ रनिंग फास्ट, नॉट टू स्पीक ऑफ रनिंग फास्ट। अब दोबारा से वही रूल, सेकेंड सेंटेंस एज पर रूल, सेकेंड सेंटेंस एज पर रूल। तो नॉट टू स्पीक ऑफ रनिंग फास्ट, तुम चल तक नहीं सकते हो, यू कांट इवन वॉक। ये फिर से वही ऑब्जेक्ट वाला रूल बताया मैंने आपको, वर्ब आएगा तो आएंगे लगाएंगे, नहीं आए तो नहीं लगाएंगे, और हर बार बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम आगे वीडियो पे चलते हैं। अगला है विद अ व्यू टू, और ये लास्ट है। विद अ व्यू टू का मतलब होता है के विचार से, जैसे पढ़ाने के विचार से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू। तो मैंने क्या बोला, पढ़ाने के विचार से मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। अच्छी अंग्रेजी सीखने के विचार से, अच्छी अंग्रेजी सीखने के विचार से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। तो जब भी हमें बोलना हो किसी भी काम को करने के विचार से दूसरा काम करना, यानी हिंदी में क्या आना चाहिए, के विचार से, के विचार से, पढ़ने के विचार से, खेलने के विचार से, अंग्रेजी सीखने के विचार से, खाना पकाने के विचार से। तो जो भी काम करने के विचार से हमें कोई दूसरा काम करना है तो हम उसके लिए रूल लगाते हैं, देखते कैसे। तो मैंने बोला अंग्रेजी सीखने के विचार से, अंग्रेजी सीखने के विचार से, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी यहां पर, सबसे पहले लगाएंगे विद अ व्यू टू, तो लगा दिया हमने विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू। अब आएंगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है, अंग्रेजी सीखना, लर्न, लर्न में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, चौथी फॉर्म। विद अ व्यू टू लर्निंग, क्या सीखने की बात हो रही है, इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू सबसे पहले आ गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लर्निंग आ गया, फिर आ गया ऑब्जेक्ट, तो पहला हिस्सा खत्म। अगला क्या है, तुम मेरी वीडियो देखते हो, तुम मेरी वीडियो देखते हो अंग्रेजी सीखने के विचार से, यू वॉच माई वीडियो। समझ में आपको, तो जो भी काम करने की बजाय, करने के बावजूद, करने के अलावा, करने की बात तो दूर रही हो, करने के विचार से, जब भी आपके पास ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो आप उनके लिए इन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपको आई होप कनेक्ट करना आज आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है आपका, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने आज के सवाल की, क्योंकि आपको पेटीएम कैश भी तो मुझे देना है। तो आज का सवाल इसी में से है। आज का सवाल है, अंग्रेजी सीखने के विचार से तुम लोग पढ़ रहे हो। बहुत आसान है, अंग्रेजी सीखने के विचार से तुम लोग पढ़ रहे हो। तो ये सवाल है और आई होप इसका आप जवाब देंगे कमेंट करके। थैंक यू सो मच देखने के लिए और समझने के लिए। बाय बाय।